हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेकिंग इंग्लिश। और बेटा आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने आई हूँ मैं। आपसे बोला था मैंने कि थोड़ा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो जल्दी से चलो स्टार्ट कर ले रहे हैं। द फर्स्ट पर्सन हु ऑब्जर्व द डिस्क्राइब अ लिविंग सेल वॉज। तो सबसे पहले जो लिविंग सेल थी वो किसने देखी थी और किसने ऑब्जर्व किया था। तो आपको पता होगा कि आपके जो एंटोनी वॉन लीवनहॉक थे उन्होंने किया था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, और बड़ा कर ले, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, आपको इससे इजीली दिख जाए। तो अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। जो न्यूक्लियस था वो किसने डिस्कवर किया था, तो वो किया था आपका रॉबर्ट ब्राउन ने। मैंने बताया था ब्राउन का एन ले लो और न्यूक्लियस का एन ले लो, तो रिलेट कर रहे हैं दोनों, तो रॉबर्ट ब्राउन। और लिविंग में मैंने बताया था लिवन हॉक का जो एल है वो ले लो और लिविंग एल ले लो, दोनों ही है। तो वैसे याद करना था, तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेल थियरी पुट फॉरवर्ड बाय। जो आपकी सेल थियरी थी वो किसने आगे बढ़ाई थी, तो वो कौन थे बेटा, बताइए मुझे जल्दी से। बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, सेरेन सॉन। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। सेरेन सॉन जो सेरेन आए थे वो 1838 में आए थे। कहाँ के थे, जर्मन के थे और बॉटनिस्ट थे। ठीक है, ये याद रखना है। और जो स्वान थे वो आपके आए थे 1839 में, और जो कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे और जूलॉजिस्ट थे। याद रखना है ये चीज़, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी, ये भी आपको पता होगा, सेल थ्योरी दी थी। और इनकी थ्योरी किस पर रिजेक्ट हुई थी, वो हुई थी इस पर कि उन्होंने बताया नहीं था कि जो सेल होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती हैं, वो कहाँ से अराइज होती हैं। ठीक है, कि मतलब पुरानी सेल से बनेंगी या फिर न्यू सेल बनेगी, तो वो नहीं बता पाए थे। फिर उसके बाद आए थे आपके रॉफ विर्च्यू, तो उन्होंने ये सब कुछ बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। तो इसमें से कौन सी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, तो आपको बताना है। तो आपको पता है राइबोसोम आपका क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। फिर देखिए फिफ्थ आपका देखिए, द ओनली ऑर्गेनेली फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल इज। तो जो आपको बताना है कि इसमें से कौन सी है जो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनमें ही पाई जाती है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बताइए बेटा मैं ज़रा। तो इसका ऑप्शन बेटा हो जाएगा आपका राइबोसोम। ओनली राइबोसोम ही आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में पाई जाती है, बाकी ये तीनों जो आपकी ऑर्गेनेलीज हैं वो यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द स्मॉलेस्ट सेल इज। तो मैंने आपको बताया था स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है आपकी, ये है माइकोप्लाज्मा, जिसे PPLO भी बोलते हैं, PPLO। ठीक है, और 0.3 माइक्रोमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, विदाउट सेल होती है ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन सेवंथ बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के रेस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, तो वो बताना है आपको। सेवन का इसमें हो जाएगा 2 बेटा। दे हैव मेम्ब्रेन दे हैव बाउंड दे हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली लाइक ER। तो ये वाला ऑप्शन इसका गलत है। ठीक है, बाकी और भी देख ले रहे हैं। दे हैव प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स दैट लैक न्यूक्लियाई, ठीक है। दे हैव 70 राइबोसोम, ठीक है। दे मल्टीप्लाई फास्टर देन न्यूक्लियोटिड, ये भी ठीक है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना था, ढूंढ लिया हमने। 8 देखिए, 8 बोल रहे हैं आपसे, इन सम फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स पिगमेंट कंटेनिंग स्ट्रक्चर इज। तो इसमें से आपको बताना है जो सब फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट वो प्रोकैरियोट होते हैं, जैसे एल्गी हो गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, तो वो उनमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो वो उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, उसमें पाया जाता है क्रोमेटोफोर, सॉरी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 क्वेश्चन देखिए, अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मेनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस एंड रेप्लिकेट इज। तो इसमें से आपको बताना है कि एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मेनली एसोसिएटेड विद रेस्पिरेशन से एसोसिएटेड है और सिक्रीशन करता है प्रोसेस और एप्लीकेशन में। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मीसोसोम्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन मीसोसोम आप लगा लेना। 10th क्वेश्चन देखिए, प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड क्या कंटेन करते हैं, डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड या फिर आपकी SS DNA ये सारे। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA प्लास्टिड्स आपके कंटेन करते हैं। प्लास्टिड होते क्या हैं, प्लाज्मिड होते क्या हैं, प्लाज्मिड वो होते हैं जैसे एक सेल है, उसमें खुद का DNA एक अलग है और एक प्लाज्मिड अलग है। तो ये बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं आपके, कि उनका प्लाज्मिड अलग होता है। जैसे आप पढ़ोगे, जब बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ोगे आप, तो प्लाज्मिड का कितना ज़्यादा काम है आपने देखा होगा, हेरा फेरी करना या फिर रेप्लिकेशन करना, सब में हेल्प करता है ना। तो ये बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, उसका DNA एक अलग होगा, लेकिन प्लाज्मिड भी एक अलग उसका अलग होता है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में ये उसकी डिफाइन करता है बैक्टीरियल सेल को। फिर देखिए 11th क्वेश्चन में बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ सरफेस स्ट्रक्चर फाउंड इन बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा है जो बैक्टीरिया की सरफेस स्ट्रक्चर पर नहीं पाया जाता है।
तो 11 का 4 है प्लाज्मिड, वो सरफेस स्ट्रक्चर पर नहीं पाया जाता, वो पाया जाता है अंदर उसके, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर। फिर देखिए 12 आपसे बोल रहे हैं द मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी ऑफ ह्यूमन हैव प्रोटीन एंड लिपिड कंटेन रेस्पेक्टिवली इन द रेशियो ऑफ, तो ये आपको कहाँ मिलेगा बेटा, जो आपने देखा होगा बैक्टीरिया की जो लेयर है फॉस्फेट और लिपिड की बनी हुई है, जैसे फॉस्फोलिपिड बोलते हैं, तो उसमें पाया जाएगा। तो उसमें जो लिपिड पाया जाता है बेटा वो आपका पाया जाता है 52% प्रोटीन होता है, 40% आपका लिपिड पाया जाता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 आपसे बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें से आपको बताना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है, ठीक है। तो देख लेते हैं। इट इज़ सेलेक्टिवली परमीएबल, ये तो सही है। इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, ये भी सही है। इट इज़ परमीएबल, ये गलत है। इट इज़ हेल्पन, आपका 13 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब ये गलत है आपका, ये परमीएबल नहीं होती है, सिलेक्टिवली परमीएबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 आपसे बोल रहे हैं विच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिक्वायर्स एनर्जी, तो इसमें से आपको पूछ रहे हैं कि आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कौन से मॉलिक्यूल हैं ऐसे जिन्हें रिक्वायर एनर्जी की जरूरत पड़ती है उन्हें वो करने के लिए, तो इसका ऑप्शन तो आपको पता होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्योंकि उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 15 आपसे बोल रहे हैं विच पार्ट ऑफ द सेल वॉल इज चीफली मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है, सेल वॉल का कौन सा पार्ट है जो कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है। तो आपने देखा होगा कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट, तो वो किसका बना होता है, वो होता है आपका मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला आपका कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, इसमें से आपको बताना है कि ये 2023 का, ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, वैसे मैक्सिमम लोगों को याद ही नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन एक बच्ची थी उसने बताया था मुझे मैम ये क्वेश्चन आया था, तो हमने SER लगाया था, तो इसमें अगर लिपिड्स और स्टेरॉइड के बारे में बात करें वो, तो वो SER में आता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के बारे में बात करें तो राइबोसोम से रिलेटेड होती हैं, आपको पता है राइबोसोम मिलकर ही प्रोटीन बनाता है, और सबसे ज़्यादा सिंथेसिस राइबोसोम में ही होता है प्रोटीन का, तो इसलिए इसमें लिपिड और स्टेरॉइड पूछा है आपसे, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें SER। SER में क्या है, ऐसे याद रखना, स्टेरॉइड और लिपिड आप याद रखना है ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 23 का है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से, याद रखना आप कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पढ़ना है आपको ध्यान से। 17 क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन बोल रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसमें से आपको हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो है आपका लाइसोसोम। अब ये क्वेश्चन भी आपका इस बार आया था, हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है, तो वो क्या होता है आपका लाइसोसोम होता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 18 बोल रहे हैं गोल्जी एपरेटस इज एन इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, इसमें से आपसे पूछ रहे हैं कि जो गोल्जी एपरेटस होता है इज एन इम्पोर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, किसकी फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट साइट होती है वो, तो वो किसके लिए होती है बेटा, वो आपका ऑप्शन हो जाएगा 18 का थर्ड, ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के लिए वो इंपॉर्टेंट साइट होती है फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर देखिए 19 आपसे बोल रहे हैं द मेम्ब्रेन ऑफ अ ओव्यूल इज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका, बताइए 19 का, सेल मतलब होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा या फिर सेल वॉल होगा, फिर टोनोप्लास्ट होगा। जो ओव्यूल होता है बेटा आपका, उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20, ये लास्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है चैप्टर आगे फर्दर का, और उसमें भी मैंने करा दिए हैं क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम आज कवर कर लेंगे उस पोर्सन को, ठीक है। विच स्ट्रक्चर डिटरमाइंस the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterial from busting, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सी शेप होती है बैक्टीरिया की जो प्रोवाइड करवाती है स्ट्रक्चरल सपोर्ट और प्रिवेंट करती है बैक्टीरिया को बस्ट होने से, तो आपका इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा डी ऑप्शन जाएगा इसमें से, मतलब देखो 3 लेयर होती है, मैं आपको बताती हूँ, डी ऑप्शन है इसका। देखिए सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको बताया सेल वॉल में होती है, और उसके बाद में आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद में सेल वॉल होती है आपकी, फिर आपका होता है रेड लूँ ग्रीन ले रही, उसके बाद में आपका होता है ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, ग्लाइकोकैलेक्स, ठीक है, इस पर में मत जाना। और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होती है स्लाइमी लेयर और एक होती है टफ लेयर,
2 लेयर होती हैं इसकी, तो ये हेल्प करती हैं कि आपका बैक्टीरिया वो बर्स्ट ना हो। तो आपका इसमें से जो सेल वॉल है, मैंने 3 लेयर आपको बता दी बैक्टीरिया की, ठीक है। सबसे पहले बताई मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सभी एनिमल सेल में पाई जाती है। उसके बाद मैं आपकी बताई सेल वॉल जो आपके प्लांट सेल में पाई जाती है। तो ये दोनों फीचर ही थोड़े से क्या हुआ कॉमन हो गए। तो उन्होंने बैक्टीरिया ने कहा जैसे आपके आर्ची बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो आपने देखा है वो जो कैसी भी कंडीशन हो या फिर जो एक्सट्रीम कंडीशन होती हैं उनमें भी ज़िंदा रहता है। तो उसके लिए कुछ अलग चाहिए ना, तो उसने फिर डेवलप किया ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर। ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर 2 टाइप की होती है, स्लाइम लेयर और टफ लेयर, ठीक है। तो वहाँ पे वर्क करती है। तो इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय टेक केयर। आपको कैसे क्वेश्चन लगे मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़, आपकी फीडबैक की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आप प्लीज़ बताएं कि मैं क्वेश्चन ये जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपकी कराती रहूँ या ना कराती रहूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय, टेक केयर।